बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज फोर्थ और थ्योरी का आज आखिरी लेक्चर होगा जो आप सुनेंगे। ये पॉइंट नंबर लेकर 11 से 14 तक चलेगा। पिछले 10 पॉइंट आपने अगर याद नहीं किए तो उनको अच्छे तरीके से प्लीज़ याद करें। अगर वो नहीं आते होंगे तो हर अगली आने वाली चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। और अगर किसी का लेक्चर छूट गया है तो वो सर को बताएं, रूल्स के मुताबिक जो भी उसका लिटिल बिट फ़ाइन है, जो आपका छूटा है लेक्चर उसका आपको फ़ाइन पड़ेगा, वो फ़ाइन पे करें और सर से लेक्चर जो है वो सुन लें। तो आइए शुरू करते हैं आज हम पॉइंट नंबर 11 से। ये रहा पॉइंट नंबर 11 आपके सामने। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का मतलब है, पढ़ते हैं ड्राइंग्स का क्या मतलब है। व्हेन कैश और गुड्स यूज्ड पर्सनली, जब नकदी यानी कैश या अशिया जाती तौर पर इस्तेमाल कर ले बाय द बिजनेसमैन, कारोबार का मालिक, कारोबारी आदमी अपने जाती तौर पर इस्तेमाल कर लेता है कारोबार के कैश को या अशिया को जाती तौर पर, इट विल बी नोन एज ड्राइंग्स। तो वो कैश या गुड्स किस नाम से रिकॉर्ड होगा? ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड होगा। जरा सुन लीजिएगा। मिसाल के तौर पर एक नवाज है आदमी, उसका मेडिकल स्टोर है, मैं मिसाल दे रहा हूं, और वो शाम को जाते हुए अपनी बीवी के लिए कोई 500 रुपए की दवाइयां अपने ही मेडिकल स्टोर से ले गया। तो दवाइयां ले गया, गुड्स ले गया 500 रुपए की, ठीक है। तो वो जो 500 रुपए की दवाइयां ले गए उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। या एक कारोबारी आदमी फर्ज करें 10,000 रुपया अपने कारोबार में से निकाल के घर पर इस्तेमाल कर लेता है, तो वो क्या है? उसकी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का रूल क्या है? इट्स ऑलवेज बी डेबिटेड, ये हमेशा डेबिट होगी। यानी कि जब भी कारोबारी शख्स, हमें बताया जाएगा बकायदा कि पर्सनल यूज़ या डोमेस्टिक यूज़ या ऑन यूज़, अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर ली हैं चीज़ें या अशिया वगैरह या कैश वगैरह, जब ज़ाती मकसद के लिए यूज़ किया जाएगा तो ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड होगा और ये हमेशा डेबिट होंगी। बस ये याद करना है आपने, ये डेफिनेशन और साथ ये उसका रूल। नंबर 11, ट्रेड डिस्काउंट, तिजारती छूट। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स and assets on the list price commodity on a percentage। कहता है इस किस्म का जो डिस्काउंट होता है, मिसाल के तौर पर मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं ऐसे। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि इधर मैं लिखता हूं बुक रुपीज, ठीक है, बुक रुपीज 1000। एक बुक की कीमत मैंने प्रिंट की है इधर, कितनी? 1000, ठीक है। 1000 रुपये किताब की कीमत है। एक बंदा आता है, वो कहता है आई नीड 100 बुक्स। सही है, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट की मिसाल देने लगा हूं। आई नीड 100 बुक्स। एक बंदा आता है दुकानदार, वो मेरी बड़ी दुकान है, मेरी दुकान पर आता है, कहता है मुझे ये 1000 रुपये वाली 100 किताबें चाहिए। इसका मतलब ये हुआ उसने मुझसे 1 लाख रुपए की किताबें खरीदनी है। कितने की? 1 लाख की। वो कहता है किताब कितने की है? मैं कहता हूं जी 1000 रुपए की। वो कहता है मैंने तो 100 किताबें भाई खरीदनी है, मुझे बताओ कितने की दोगे? मैं कहता हूं अच्छा तुमने 100 किताबें खरीदनी है, चलो ठीक है, तुम्हें 50 रुपये लेस कर देंगे पर बुक, और तुम्हें एक किताब देंगे हम रुपीज, समझ आ रही है या नहीं, रुपीज 950 की। सही है, हम उसे जो 950 की किताब दे रहे हैं, इसका मतलब है 50 रुपये जो हमने उसे छोड़े हैं लिस्ट प्राइस में से, ये ट्रेड डिस्काउंट है। यानी इसमें फिर ट्रेड डिस्काउंट क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट ₹50। सही है कि जब हम छपी हुई कीमत में से, कोई बंदा अगर ज़्यादा मिकदार में चीज़ें हमसे ख़रीदता है तो छपी हुई जो कीमत होती है, प्रिंटेड प्राइस जो होती है, उसमें से जो कीमत कम कर लेते हैं हम, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट या तो दिया जाता है ओल्ड कस्टमर को, किनको? ओल्ड कस्टमर को तो या दिया जाता है जो माल ज़्यादा मिकदार में जो ख़रीदता है उसको। और एक और चीज़ याद रख लें कि ट्रेड डिस्काउंट का कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट, ये नोट कर लें आप, नेवर बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। ना ये डेबिट होता है कभी और ना ही ये क्रेडिट होता है। ट्रेड डिस्काउंट
का कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट नेवर बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। कहता है ट्रेड डिस्काउंट को ना तो कभी डेबिट किया जाता है ना ही क्रेडिट किया जाता है। नो रिकॉर्ड, दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं नो रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये चीज़ ज़हन में बिठा लें कि ट्रेड डिस्काउंट का मैंने बता दिया कि जो असल कीमत होती है उसमें से कीमत लेस होती है और बकाया जो है वो हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं। तो आइए 12वें पॉइंट पर चलते हैं। कैश डिस्काउंट, नकद छूट। ये क्या होती है? नकद छूट। इट ऑलवेज बी गिव एंड टेक। कहता है ये हमेशा दी जाती है छूट, एंड टेक या ली जाती है एट द टाइम ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट, या कैश की वसूली के वक्त या कैश की अदायगी के वक्त। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो कैश की वसूली के वक्त या कैश की अदायगी के वक्त किसी को रिक्वेस्ट करके या कोई हमें रिक्वेस्ट कर दे और कुछ रकम छड़वा ले वसूली या अदायगी के वक्त, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और इसकी दो किस्में हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड है एंड डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट रिसीव्ड है जो हम छूट वसूल करते हैं और डिस्काउंट अलाउड है जो हम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी आमदनी होती है, एंड डिस्काउंट अलाउड इज आवर एक्सपेंस। और जब हम किसी को छूट देते हैं वो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज क्रेडिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, एंड डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिटेड, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। ये इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। ये इनकी तफसीलात थी कि डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है वगैरह वगैरह, और ये किस वक्त लिया जाता है या दिया जाता है मजीद जब आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन फिलहाल थ्योरी के तौर पर आपने याद करना है। ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं ये आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्प देगी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए आगे चलते हैं कैपिटल पर। किस पर चलते हैं? कैपिटल। सच गुड्स और कैश, ऐसी अशिया या नकदी, नकदी का मतलब होता है रुपया पैसा, विच अ बिजनेसमैन जो कि एक कारोबारी आदमी इन्वेस्ट्स लगाता है इन द बिजनेस। जब कोई कारोबारी आदमी अशिया या चीज़ें कारोबार में लगाता है यानी स्टार्ट करता है कारोबार, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, कारोबार को शुरू करते हुए जब पैसे या चीज़ें लगाता है, विल बी नोन एज कैपिटल। तो वो चीज़ें या कैश कैपिटल कहलाएगा। इट्स ऑलवेज क्रेडिटेड, और कैपिटल हमेशा जब भी आएगा ये क्रेडिट होगा। फर्दर आप जब आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बड़ी तफसील से मैं बताऊंगा और आसानी से समझ भी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आपने आज का जो काम है जो वो यही होता है कि सिर्फ आपने इसे ज़ुबानी याद करना है और इसके रूल्स को, इसके डेबिट और क्रेडिट को आपने मद्देनजर रखना है। नंबर 14 है जी कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या आ गया? कंपाउंड journal entry when two or more accounts are involved in a transaction of same nature। जब दो या दो से ज़्यादा खाते शामिल होते हैं सेम नेचर के अकाउंट में, विल बी नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री कहेंगे। दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3000, बिल्डिंग ₹4000 एंड स्टॉक ₹2499। आप देखें कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है कि जब एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो गई, जैसे स्टार्टेड बिजनेस हुआ कैश से, बिल्डिंग से, स्टॉक वगैरह से, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। अनदर एग्जांपल इज बॉट गुड्स फ्रॉम सी ₹5400 एंड डी। आप देखें ना एक वक्त पर हम सी से भी माल खरीद रहे हैं, हम डी से भी माल खरीद रहे हैं, तो दो आ गए हैं चीजें, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। या एक और एग्जांपल है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1500 फॉर कैश, के माल तिजारत बेचा है 1500 रुपए का कैश पर, एंड 2000 ऑन क्रेडिट, और 2000 रुपए का उधार पे। द अबव ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स को कंपाउंड जर्नल एंट्री कहेंगे। याद रखें जब दो या दो से ज्यादा अकाउंट शामिल हो जाते हैं, जब दो से ज्यादा अकाउंट शामिल हो जाते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, उन्हें कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। ये फिलहाल सिर्फ आपने ये थ्योरी याद करनी है और जो कुछ कहा गया है याद करने को उसे याद करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह कल आपका इन दोनों पेजेस का यानी 14 के 14 पॉइंट्स का आपका टेस्ट होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।